पीपीएससी 2022 का आज छठा पेपर था, मतलब निबंध का पेपर था। और कैसे कैसे निबंध पूछे आज देखते हैं। तो 1000 शब्दों में जो पहला निबंध पूछा उन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पे, तो भैया ये हमारे प्री के सिलेबस में भी है और मेंस के सिलेबस में भी है। आपके पास डेटा तो सब है और ज़्यादातर लोगों ने इस पर निबंध लिखा भी होगा, लेकिन बात ये आती है कि आप इसको टेकल कैसे करते हो, आप कितने सारे डायमेंशन खोलते हो, किस रक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आप किस तरीके से इनका यूज़ करके समाज को सुधार सकते हो, धर्म को सुधार सकते हो। जितने सारे एस्पेक्ट कवर करोगे निबंध उतना अच्छा होता है। कोई निबंध गलत नहीं होता, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। सही और गलत कुछ नहीं होता निबंध में, बस बात ये होती है कि आप कितनी अच्छी कल्पना कर सकते हो, कितने सारे फैक्ट जोड़ सकते हो। मैं अगली क्लास में गाय के निबंध पर आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा कि गाय के निबंध को आप कैसे लिख सकते हो। मैं जल्द अपलोड करूंगा वो वीडियो। दूसरा पूछा उन्होंने अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम। ले दे के बात ये करंट का है, चंद्रयान से पूछा उन्होंने। फिर 1.3 उन्होंने पूछा खेल और स्वास्थ्य। तो अगर आपने पेपर छठा का सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में पेपर छठा में डायरेक्ट लिख रखा उन्होंने खेल और स्वास्थ्य। इसी तरीके से हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये बिल्कुल जो सिलेबस में उन्होंने लिख रखा है ना, वो डायरेक्ट पूछा है। तो ये चारों निबंध बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार है। तो अगर आपने पहले से एक एक निबंध लिख के देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं जो उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर दिया। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, आपको 500 शब्दों में लिखना है एक उत्तर की तरह, लेकिन एक उत्तर नहीं लिखना, आपको कैसे आता है, क्या होता है, आप उसके प्रभाव बता सकते हो कि जापान में कैसे प्रभाव होते हैं और इनका कौन कौन से समाज पर कैसा असर पड़ता है भूकंप का। ठीक है, इकोनॉमी कैसे पीछे चली जाती है आपका। तो इस तरीके से आप जितने सारी चीज़ें बता सकते हो वो भूकंप में। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो स्टैटिक जीके पढ़ के जाते हैं ना, वो लिखे आते हैं कि भूकंप ऐसे आता है, प्लेट विवर्तन की कैसे काम करती है। वो नहीं करना अपने को। निबंध में ये बताना है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करना है। दूसरा होता है संघर्ष और जीवन। तीसरा प्रदूषण और समस्या और समाधान, ये भी आपके डायरेक्ट आ गया। फिर साहस बिना जीना क्या। तो आप अगर ज़्यादा सोच सकते हो तो ये लिखना, बाकी तो ये लिखा ही होगा ज़्यादातर बच्चों ने, लेकिन कितने अच्छे से लिखा वो बात है। फिर इसके अलावा उन्होंने प्रारूप पूछा। तो क्या पूछा 3.1 में स्वयं को उपसचिव मानते हुए खाद्यान्न विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सभी जिला अधिकारी को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु परिपत्र लिखिए। फिर अथवा में दिया स्वयं को अवर सचिव उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सचिव उत्तर प्राप्त न होने पर अनुस्मारक पत्र लिखिए। ठीक है। फिर उन्होंने 3.3 में पूछा कि अनुसचिव श्री राघवेंद्र पाल को श्रम मंत्रालय श्रमायुक्त कार्यालय भोपाल में सहायक श्रमायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, इसकी अधिसूचना जारी करिए। फिर एक प्रतिवेदन। तो ले दे के बात है कि जितने सिलेबस में आपके पॉइंट है उन्होंने सारे पूछे हैं, अथवा या मेन क्वेश्चन के रूप में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं निबंध लिखना सिखाऊंगा अगली क्लास में, और वो निबंध होगा गाय का निबंध। ठीक है, हमें बचपन में जो सिखाया गया ना, गाय के 4 पैर होते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक गाय के निबंध को भी बहुत सारे पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस।